नमस्कार। बंगाल चुनाव के स्पेशल बुलेटिन किसका बंगाल में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोट डाले गए। आपको सबसे पहले बताते हैं आज 30 सीटों पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है। आज शाम 5 बजे तक बंगाल की 30 सीटों पर 80.43% वोटिंग हुई है। वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा है, वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा है। 80% से ऊपर वोटिंग हुई है। 2016 में इन 30 सीटों पर 87% वोटिंग हुई थी। यानी कि बंगाल हमेशा से ही बढ़ चढ़ कर वोट डालता आया है। 27 मार्च को पहले चरण में करीब 80% की वोटिंग हुई थी। बंगाल में कुल 8 चरणों का खेला है। 2 फेज की वोटिंग हो चुकी, यानी अब 6 चरणों में 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग बाकी है। तो आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी शामिल थी। नंदीग्राम से खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनके मुकाबले हैं शुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम का इतिहास हिंसा से जुड़ा है। आज चुनाव के दिन भी वहां हिंसा हुई। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ। जी मीडिया की टीम पर भी हमला हुआ। बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड नंदीग्राम एक बार फिर हिंसा का शिकार हुआ। ये बंगाल में चुनावी हिंसा की तस्वीर है। ये बंगाल में चुनाव के नाम पर अराजकता की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा न हो, ये भला कैसे मुमकिन है। विपक्षी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना तो यहाँ आम बात है, लेकिन अब मीडिया की टीम को भी निशाना बनाया जाने लगा है। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी मिदनापुर के केशवपुर की। बांस डंडों से लैस उपद्रवियों ने स्कॉर्पियो कार को चारों तरफ से घेर लिया और कार पर लाठी डंडे बरसाए। ये स्कॉर्पियो बीजेपी उम्मीदवार की कार है। उसके साथ चल रही जी मीडिया की गाड़ी पर भी हमला किया गया। चुनाव कवरेज के लिए पहुंची जी मीडिया की टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें कैमरामैन घायल हो गए। इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं में सिर्फ इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मीडिया ने बीजेपी उम्मीदवार का इंटरव्यू क्यों लिया। नंदीग्राम से भी हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस कार का टूटा हुआ शीशा भी चुनावी हिंसा की गवाही दे रहा है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के काफिले में मौजूद मीडिया की गाड़ी को निशाना बनाया गया। चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर शुवेंदु अधिकारी को कहना पड़ा कि बंगाल में जंगल राज है और 2 मई को जंगल राज खत्म होगा। दादा, आपके कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? आपका ऊपर पथराबाजी चल रहा है, हमारे ऊपर भी जंगल राज है। बेगम का जंगल राज। तो जंगल राज कैसे खत्म होगा दादा? खत्म पब्लिक कर देगा। आज 30 में 30 हारेगा और 2 तारीख तक उसका ये है एक्सपायरी डेट है, दूसरा में। नंदीग्राम के शमशाबाद में भी वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। टीएमसी के समर्थक विरोध और हंगामा कर रहे हैं। हंगामा कर रहे समर्थकों ने आरोप लगाया कि अर्धसैनिक बल के जवान उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। दिखाते हैं यहाँ पर सड़क पर आपको भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई देगी। पुलिस फोर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। शमशाबाद में कई महिलाएं सड़क पर आई हैं। क्या है इन लोग का मुद्दा? आप देखिए पुलिस फोर्स आमने सामने है। क्या हो गया? पुलिस बल के जवान दिखाई देंगे, लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, माहौल शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। इस तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया। डबल इंजन सरकार यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार अर्धसैनिक बलों की निगरानी में चुनाव हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने अराजकता फैलाई।
बड़ा सवाल ये है कि आखिर बंगाल में चुनावी हिंसा का खेला कब तक होगा। नंदीग्राम से विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में नंदीग्राम का बहुत बड़ा हाथ था। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था, पूरे बंगाल का समर्थन मिला था और नतीजा था कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से हटा दिया। अब 10 साल बाद ममता बनर्जी को उसी नंदीग्राम से सबसे बड़ी चुनौती मिली है। सवाल है इस बार जो नंदीग्राम जीतेगा, क्या वही बंगाल भी जीतेगा? 10 साल पहले बंगाल की सत्ता में परिवर्तन हुआ था। तब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को ही बंगाल में परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बनाया था। अब 10 साल बाद फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या नंदीग्राम एक बार फिर से बंगाल में परिवर्तन की वजह बनेगा? कोलकाता से 132 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। नंदीग्राम बंगाल का एक बहुत ही छोटा सा इलाका है, लेकिन ये छोटा सा इलाका पश्चिम बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, क्योंकि यहाँ मुकाबला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का। सिर पर सफेद कपड़ा रखकर पोलिंग बूथ के बाहर व्हील चेयर पर बैठी ये बंगाल की कोई वोटर नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बूथ तक जाकर वोटिंग का हाल देखा। उन्होंने एक पोलिंग बूथ पर अघोषित धरना तक दे दिया। वो पोलिंग बूथ के बाहर काफी देर तक व्हील चेयर पर बैठी रहीं और वहीं से ही राज्यपाल ओपी धनखड़ को खुद फोन मिलाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ बाहरी लोग आकर वोट दे रहे हैं। 80% Chappa vote is there and in front of Israel, Cape and PSN, and they didn't allow the people, local people to cast their vote. From morning I am complaining, but I am not getting any result. Even now I am complaining to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote because of BJP and एक तरफ ममता बनर्जी पोलिंग बूथ के बाहर डटी हुई थी, तो उनके खिलाफ मैदान में खड़े बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम के एक बूथ से दूसरे बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और वोटिंग का हाल जान रहे थे। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम के 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों ने ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। नंदीग्राम में वोटिंग जबरदस्त हुई है। बीजेपी सरकार, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी शुवेंदु अधिकारी जीतेगा, ज्यादा ही जीतेगा। दीदी नहीं है, वो मुझे गया। क्या आप लोग क्या कहते हैं? दादा बीजेपी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन नंदीग्राम के लोगों का दादा पर ज्यादा भरोसा दिखा। नंदीग्राम के वोटरों ने माना कि इस बार नंदीग्राम से ही न्याय होगा। काम छोड़कर पहले मतदान। नंदीग्राम विल डू द जस्टिस। अच्छा, न्याय करेगा। देखिए, ये कह रहे हैं नंदीग्राम विल डू द जस्टिस, नंदीग्राम न्याय करेगा। और नंदीग्राम में वो सब कुछ हुआ है क्योंकि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट शासन के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी नंदीग्राम में जो कि शुवेंदु अधिकारी उनके साथ हुआ करते थे उस आंदोलन में, अब उनके खिलाफ हैं और उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ममता ने जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि वो नंदीग्राम ज्यादा नहीं आ पाएंगी, लेकिन कड़े मुकाबले में फंसी ममता लगातार नंदीग्राम में डटी रहीं। चुनाव के दिन चुनाव आयोग पर भी निशाना साध दिया और केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा, ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। एक तरफ पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी परेशान दिख रही थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ही उलूबेरिया में प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के नंदीग्राम में हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार
बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर एक और भविष्यवाणी की। पीएम मोदी ने कहा कि आखिरी चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी कहीं और से भी चुनाव लड़ सकती हैं। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में बदलाव का साक्षी रहा है। 2007 में नंदीग्राम के सिंगूर में टाटा प्लांट के जमीन अधिग्रहण को लेकर हिंसा हुई थी। ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया और 2011 में इसी नंदीग्राम की बदौलत बंगाल में लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब 10 साल बाद ममता बनर्जी को उसी नंदीग्राम से सबसे बड़ी चुनौती मिली है। पॉलिटिकल जमी खिचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। आप क्या कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ? वोटिंग कंप्लीट होने दीजिए। बंगाल में अब तक 2 चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि 234 सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग बाकी है। लेकिन नंदीग्राम में हुए चुनाव को देखकर तो यही लग रहा है कि जिसने जीता नंदीग्राम वही जीतेगा बंगाल।